दोस्तों 4000 इंग्लिश अल्फाज का यूट्यूब पर मौजूद सबसे बेहतरीन इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स का ये लेसन नंबर 7 है। हर इंग्लिश सीखने वाले के लिए इन अल्फाज का सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी इंग्लिश बोल पाएंगे जब आपके पास इंग्लिश अल्फाज मौजूद होंगे। दोस्तों ये कोर्स 40 क्लासेस पर मुश्तमिल है और हर क्लास में हम सीखेंगे 100 इंग्लिश अल्फाज। इन अल्फाज के उर्दू मैनी और इनको फ़िक्रात में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको सिखाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, इन अल्फाज का इस्तेमाल हम तभी बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे जब हम इन अल्फाज को फ़िक्रात में इस्तेमाल करेंगे। आपने इस लेसन को गौर से देखना है और इन अल्फाज और फ़िक्रात को मेरे साथ साथ दोहराते रहना है, क्योंकि इस लेसन के आखिर में हमने रखा है आपके लिए एक टेस्ट, जिससे हम ये जान सकेंगे कि आपने इस लेसन को कितने फ़ीसद सीख लिया है। दोस्तों अगर आप भी अपनी वोकैबुलरी बेहतरीन बनाना चाहते हैं और हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्रामेरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस क्लास की PDF किताब आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप पर लगातार इंग्लिश सीखने के लिए और हमें अपना टेस्ट चेक करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों 4000 इंग्लिश वर्ड्स कोर्स की क्लास नंबर 7 का आगाज़ करते हैं। दोस्तों बेचैन होने की इंग्लिश है एंक्शियस। एंक्शियस, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। बेचैन होने को इंग्लिश में कहते हैं एंक्शियस। एंक्शियस, इसको सेंटेंस में हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। शी वॉज वेरी एंक्शियस। शी वॉज वेरी एंक्शियस, वो बहुत बेचैन थी। दोस्तों वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और शी को हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं वर्ड नंबर 2 की तरफ। खौफनाक। दोस्तों खौफनाक की इंग्लिश है awful। awful, इसको हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। हर परफॉर्मेंस was awful। हर परफॉर्मेंस was awful। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कारकर्दगी। उसकी कारकर्दगी खौफनाक थी। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ मुश्तमिल होना। मुश्तमिल होने की इंग्लिश है कंसिस्ट। कंसिस्ट, दोस्तों कंसिस्ट का सेंटेंस है दिस नावल कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स, ये नावल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ख्वाहिश होना। दोस्तों ख्वाहिश होना की इंग्लिश है डिज़ायर। डिज़ायर, माई सिस्टर डिज़ायर्स अ बिग हाउस। मेरी बहन एक बड़ा घर चाहती है। बेताब होना। बेताब होने की इंग्लिश है ईगर। ईगर, दैट मैन वॉज ईगर टू टॉक अबाउट न्यूज़। वो आदमी खबरों पर बात करने के लिए बेताब था। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ घरेलू। दोस्तों घरेलू के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, माई मदर बॉट हाउस होल्ड थिंग्स। मेरी वालदा ने घरेलू चीज़ें ख़रीदी। बॉट दोस्तों इसलिए यूज़ हो रहा है कि हम कह रहे हैं ख़रीदी, तो बॉट बाय की सेकंड फॉर्म है। बॉट का मतलब है ख़रीदी, ठीक है, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, और बाय होता है ख़रीदना। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इरादा, यानी इरादा करना। दोस्तों इरादा की इंग्लिश है इंटेंशन, और इरादा करना होता है इंटेंट। इंटेंट, हर इंटेंट इज़ टू विज़िट इटली नेक्स्ट समर। उसका इरादा अगले मौसम गर्मा में इटली जाने का है। नेक्स्ट वर्ड इज़ मंजर या नज़ारा। मंजर या नज़ारे की इंग्लिश है landscape। landscape, the landscape of country is very green। मुल्क का मंजर बहुत सब्ज है। Alright, next word is उठाना। उठाने की इंग्लिश है lift। The man
tried to lift the box. आदमी ने डब्बा उठाने की कोशिश की। tried होता है दोस्तों try की सेकंड फॉर्म, tried। लादना, लादने की इंग्लिश है load, load। The man loaded the boxes into a truck. आदमी ने डब्बों को ट्रक में लाद दिया। लंग, लंग कहते हैं दोस्तों फेफड़े को। Having strong lungs is very necessary. मजबूत फेफड़ों का होना ज़रूरी है। हरकत करना, हरकत करने की इंग्लिश है motion, motion। He made a motion with his hand. उसने हाथ से एक हरकत की। रफ्तार, रफ्तार की इंग्लिश है pace, pace। He ran at a slower pace than me. वो मुझसे कम रफ्तार से भागा। नर्म दिल या शाइस्ता, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे polite, polite। My uncle is very polite. मेरे चचा बहुत नरम दिल हैं। मालिक होना, किसी चीज़ का ऑनर होना, किसी चीज़ की मलकियत होना, इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं possess, possess। My uncle possesses 3 sheep. मेरे चचा 3 भेड़ों के मालिक हैं। दोस्तों याद रखिएगा, शीप एक हो या एक से ज़्यादा हो, उनके लिए हम वर्ड शीप ही यूज़ करेंगे। एक के लिए भी वर्ड शीप यूज़ करेंगे, 2 के लिए भी शीप यूज़ करेंगे, या इससे ज़्यादा हो तब भी हम वर्ड शीप यूज़ करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ तेज़ी से। तेज़ी से की इंग्लिश है rapidly, rapidly। The train moved rapidly on the track. ट्रेन तेज़ी से पटरियों पर चल पड़ी। ट्रैक्स का मतलब होता है पटरियाँ। तबसरा, तबसरे की इंग्लिश है remark, remark। Your remark disagrees with mine. आपका तबसरा मेरी बात से मुत्तफिक नहीं है। disagrees का मतलब है मुत्तफिक ना होना, यानी दोनों बातों का इत्फाक ना होना। नेक्स्ट वर्ड इज़ लेना या तलब करना। इसके इंग्लिश है seek, seek। I seek my sister's advice in any problem. मैं किसी भी मसले में अपनी बहन से मशवरा लेता हूँ। नेक्स्ट इज चमकना, चमकने की इंग्लिश है शाइन, शाइन। द कैंडल्स आर शाइनिंग। मोमबत्तियाँ चमक रही हैं। फेंकना, स्पिल, स्पिल। आई स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन द टेबल। मैंने मेज़ पर कॉफ़ी फेंक दी। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब है लाना, लाना। He will bring in all the boxes. वो तमाम डब्बे ले आएगा। आपने bring in पढ़ना है, bring in, यानी in को आपने bring के साथ पढ़ना है, bring in। कला, कले की इंग्लिश है कैसल। दोस्तों इस वर्ड को आमतौर पर बोला जाता है किला, तो ये मेरे ख्याल में गलत है। इसका सही तलफ़ुज़ है कला, कला। कले की इंग्लिश है कैसल, कैसल। द कैसल वॉज बिल्ट मैनी ईयर्स अगो। कला कई साल पहले बनाया गया था। अबूर हासिल होना, किसी चीज़ पर अबूर हासिल होना की इंग्लिश है कमांड, कमांड। आई हैव फुल कमांड ऑन इंग्लिश। मुझे अंग्रेज़ी पर मुकम्मल अबूर हासिल है। दोस्तों इस वर्ड को आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी स्किल हो, आपको किसी भी काम में कमांड हासिल हो, यानी आप किसी भी काम में बहुत अच्छे हों, तो इसका मतलब है आपको उस काम पर कमांड हासिल है। तो इसके लिए आप ये वर्ड कमांड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ मशवरा देना, मशवरा देना या मशवरा करना। इसकी इंग्लिश है काउंसल, काउंसल। द टीचर काउंसल्ड द गर्ल। टीचर ने लड़की को मशवरा दिया। यकीनी बनाना, यकीनी बनाने की इंग्लिश है एंश्योर, एंश्योर।
Eating good food ensures healthiness. अच्छा खाना सेहत को यकीनी बनाता है। धमाका, धमाके की इंग्लिश है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैन कॉज डैमेज। एटमी धमाके से नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट इज जेवरात। जेवरात की इंग्लिश है दोस्तों ज्वेलरी। 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 दिस ज्वेलरी इज टू कॉस्टली। ये जेवरात बहुत महंगे हैं। लैंड या नीचे उतरना, इसकी इंग्लिश है लैंड। लैंड। द एरोप्लेन लैंडेड सेफली। हवाई जहाज बहिफाजत लैंड कर गया। नेक्स्ट वर्ड इज शहाब साकिब। दोस्तों इस वर्ड को आप पढ़ेंगे मीटियर। मीटियर। मी टी अर meteor. Meteor. We saw a meteor in the sky last night. हमने कल रात आसमान में शहाब साकिब देखा। नेक्स्ट इज राक्षस, अफरीत या बला। इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे मास्टर। मास्टर। ही किल्ड द मास्टर। उसने राक्षस को मार डाला। नेक्स्ट वर्ड इज शुमाली। शुमाली यानी अतराफ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जो शुमाली। नेक्स्ट वर्ड इज़ शुमाली। दोस्तों शुमाली की इंग्लिश है नॉर्दर्न। नॉर्दर्न। इट इज़ मच कोल्डर इन नॉर्दर्न कंट्रीज़। शुमाली ममालिक में बहुत ज़्यादा सर्दी है। नेक्स्ट इज़ रिमोट। रिमोट। दे डिड इट बाय रिमोट कंट्रोल। उन्होंने इसे रिमोट कंट्रोल से किया। जनूबी। जनूबी की इंग्लिश है साउदर्न। ब्राइटन इज़ इन साउदर्न इंग्लैंड। ब्राइटन जनूबी इंग्लैंड में है। नेक्स्ट इज़ मुजस्मा। मुजस्मे की इंग्लिश है स्टैचू। स्टैचू। आई सॉ अ ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ अ लायन। मैंने शेर का एक खूबसूरत मुजस्मा देखा। भाप। दोस्तों भाप को इंग्लिश में कहते हैं स्टीम। स्टीम। वी कुड सी द स्टीम राइज फ्रॉम वाटर। हम पानी से भाप उठते देख सकते थे। नेक्स्ट इज जमा कराना। जमा कराना की इंग्लिश है सबमिट। सबमिट। ही सबमिटेड एन एप्लीकेशन। उसने एक दरख्वास्त जमा कराई। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड इज मंदिर। मंदिर की इंग्लिश है टेम्पल। टेम्पल। द पीपल विजिटेड टेम्पल टू प्रे। लोग इबादत के लिए मंदिर गए। ऊपर वाला। दोस्तों ऊपर वाले की इंग्लिश है अपर। अपर। दे वर ऑन द अपर फ्लोर। वो ऊपर की मंजिल पर थे। अगला लफ्ज आ जाता है दोस्तों हमारे पास झाड़ी। झाड़ी की इंग्लिश है वीड। वीड। द यार्ड ऑफ हाउस वॉज फुल ऑफ वीड्स। घर का सहन झाड़ियों से भरा हुआ था। दोस्तों यार्ड का मतलब होता है सहन। नेक्स्ट इज पर। पर की इंग्लिश है विंग। जैसे परिंदों के पर होते हैं, मुर्गियों के पर होते हैं, उनको हम इंग्लिश में विंग बोलते हैं। द बर्ड यूजेस इट्स विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई। परिंदा आसमान में उड़ने के लिए अपने परों का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट इज तीर। तीर की इंग्लिश है एरो। एरो। द एरो हिट द टारगेट। तीर निशाने पर लगा। लड़ाई। लड़ाई की इंग्लिश है बैटल। बैटल। द बैटल लास्टेड फॉर मैनी डेज। लड़ाई कई दिनों तक जारी रही। कमान। कमान की इंग्लिश है बो। बो। ही हंटेड विद अ बो एंड एरो। उसने कमान और तीर से शिकार किया। बहादुर। बहादुर की इंग्लिश है ब्रेव। ब्रेव। ही इज़ वेरी ब्रेव। वो बहुत बहादुर है। सरदार। सरदार को इंग्लिश में कहते हैं चीफ। चीफ। द चीफ हैज़ कम। सरदार आया है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है नुकसान। दोस्तों नुकसान की इंग्लिश है डिसएडवांटेज। डिस
एडवांटेज। इसके लिए आप एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है HARM। HARM, हार्म। हार्म की भी मीनिंग है नुकसान, और हार्मफुल होता है नुकसानदेह। नुकसानदेह। अली हैज़ डिसएडवांटेज इन दिस बिजनेस। अली को इस कारोबार में नुकसान है। नेक्स्ट वर्ड इज़ दुश्मन। दुश्मन की इंग्लिश है एनिमी। एनिमी। द एनिमी वॉज रेडी टू अटैक। दुश्मन हमला करने के लिए तैयार था। अटैक का मतलब होता है हमला करना, और रेडी तैयार। नेक्स्ट वर्ड इज़ दाखिली रास्ता। दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी जगह पर आप जब दाखिल होते हैं तो उसके लिए जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंट्रेंस। एंट्रेंस। वी हैव टू फाइंड अनदर एंट्रेंस। हमें एक और दाखिली रास्ता तलाश करना है। बमुश्किल। बमुश्किल की इंग्लिश है हार्डली। हार्डली। आई हार्डली पास्ड द एग्ज़ाम्स। मैंने बमुश्किल इम्तिहान पास किया। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ इरादा रखना। इरादा रखने की इंग्लिश है इंटेंड। इंटेंड। आई इंटेंड टू फिनिश कॉलेज इन 3 years। मैं 3 साल में कॉलेज ख़त्म करने का इरादा रखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड हंसी। हंसी की इंग्लिश है लाफ्टर। लाफ्टर। हर जोक मेड मी बर्स्ट इनटू लाफ्टर। उसके लतीफ़े ने मुझे हंसी से चूर कर दिया। नेक्स्ट इज़ लकड़ी। लकड़ी को लॉग कहा जाता है। लॉग। वी हैव एडेड अ लॉग इनटू द फायर। हमने आग में लकड़ी डाली। फौज या अस्करी। मिलिट्री। मिलिट्री। आमतौर पर इस वर्ड को बोला जाता है मिलिट्री, लेकिन इसकी सही प्रोनंसिएशन है मिलिट्री। हसीब ज्वाइंट मिलिट्री। हसीब फौज में शामिल हो गया। नेक्स्ट इज़ अतात करना या हुक्म मानना। ओबे। ओबे। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। हमेशा अपने वालिदैन की अतात करो, यानी हमेशा उनका हुक्म मानो। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हासिल करना या महफूज कर लेना। सिक्योर। सिक्योर। ही सिक्योर्ड एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल किया। नेक्स्ट इज़ साबित कदम। साबित कदम की इंग्लिश है स्टडी। स्टडी। ही रिमेन्ड स्टडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो मसला को हल करने के लिए साबित कदम रहा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ भरोसा। भरोसे की इंग्लिश है ट्रस्ट। ट्रस्ट। आई ट्रस्ट माई फ्रेंड्स। मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा है। नेक्स्ट इज़ घुमाना। घुमाने की इंग्लिश है ट्विस्ट। ट्विस्ट। शी ट्विस्टेड स्पैगेटी अराउंड हर फ्रॉक। उसने स्पैगेटी को अपने कांटे के गिर्द घुमाया। हथियार। हथियार की इंग्लिश है वेपन। वेपन। अली किल्ड अ पर्सन विद अ वेपन। नेक्स्ट इज सीना। सीने को हम इंग्लिश में कहते हैं चेस्ट। चेस्ट। वाटर इन द लेक वॉज एज हाई एज माई चेस्ट। झील में पानी मेरे सीने जितना ऊंचा था। यकीन होना। यकीन होने की इंग्लिश है कॉन्फिडेंस, यानी पुरएतमाद होना, पुरयकीन होना। आई हैव कॉन्फिडेंस दैट आई डिड वेल ऑन टेस्ट। मुझे यकीन है मैंने टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नतीजा। नतीजे की इंग्लिश है consequence। consequence। It was a consequence of her sin। ये उसके गुनाह का नतीजा था। दोस्तों, sin का मतलब होता है गुनाह। नेक्स्ट इज तबाही। तबाही की इंग्लिश है disaster। disaster। When the car crashed, it was a disaster। जब गाड़ी को हादसा पेश आया तो ये एक तबाही थी। नेक्स्ट इज़ परेशान करना। परेशान करने की इंग्लिश है डिस्टर्ब, यानी परेशान करना और तंग करना, इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे डिस्टर्ब।
ही डिस्टर्ब्ड मी, उसने मुझे परेशान किया। नेक्स्ट वर्ड इज़ अंदाज़ा लगाना। अंदाज़ा लगाना की इंग्लिश होती है एस्टिमेट। एस्टिमेट, बॉय एस्टिमेटेड दैट ही वॉज 1 मीटर टॉल। लड़के ने अंदाज़ा लगाया कि वो 1 मीटर लंबा है। एजाज़, दोस्तों एजाज़ की इंग्लिश है ऑनर। ऑनर, इट विल बी एन ऑनर, ये एक एजाज़ की बात होगी। मुतासिर करना, मुतासिर करने की इंग्लिश है इम्प्रेस। इम्प्रेस, ही इम्प्रेस्ड हिज टीचर, उसने अपने उस्ताद को मुतासिर किया। लंबी दौड़, लंबी दौड़ को कहते हैं मैराथन। मैराथन, आई रैन अ मैराथन एंड नाउ आई एम टायर्ड, मैंने लंबी दौड़ दौड़ी और अब मैं थक गया हूँ। तंग, दोस्तों तंग की इंग्लिश है नैरो, और ये तंग थोड़ा और लिहाज से है, जैसे आप कह लें कि पैंट होती है वो नैरो होती है, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी चौड़ाई कम हो उसको हम कहेंगे नैरो। द ब्रिज इज़ टू नैरो, ब्रिज कहते हैं पुल को, पुल बहुत तंग है। नेक्स्ट इज़ जब तक के, जब तक के की इंग्लिश है अनलेस। अनलेस, यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, आप बीमार रहेंगे जब तक आप खाना खाना बंद ना कर दें। जर्द, जर्द की इंग्लिश है पेल। पेल, द गर्ल्स स्किन वॉज वेरी पेल, लड़की की जेल बहुत जर्द थी। खुरदरी, खुरदरी को इंग्लिश में कहते हैं रफ। रफ, द रफ ग्राउंड हर्ट माई फीट, खुरदरी ज़मीन ने मेरे पाँव को ज़ख्मी कर दिया। ग्राउंड कहते हैं ज़मीन को, हर्ट मीन ज़ख्मी कर दिया, और फीट हम यूज़ करते हैं पाँव के लिए। पाँव जब दो हों तो उसके लिए फीट और एक पाँव के लिए फुट। मुतमिन करना, दोस्तों मुतमिन करने की इंग्लिश है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई, इट विल सेटिस्फाई माई टीचर, ये मेरे उस्ताद को मुतमिन करेगा। चीखना, चीखना की इंग्लिश है स्क्रीम। स्क्रीम, द गर्ल सा अ स्पाइडर एंड स्क्रीम, लड़की ने एक मकड़ी को देखा और चीख उठी। नेक्स्ट वर्ड इज हसास। हसास के लिए वर्ड यूज़ करेंगे सेंसिटिव। सेंसिटिव, माई टीथ आर सेंसिटिव टू कोल्ड थिंग्स, मेरे दांत सर्द चीज़ों के लिए हसास हैं। साया, साया की इंग्लिश है शेड। शेड, बॉय सैट इन शेड ऑफ ट्री, लड़का दरख्त के साए में बैठ गया। कमी पूरी करना, दोस्तों कमी पूरी करने की इंग्लिश है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट, ही सप्लीमेंट्स हिज डाइट विथ फ्रूट्स, वो अपनी खुराक की कमी को फलों से पूरा करता है। दहशत या खौफ, टेरर। टेरर, आई फेल्ट अ सेंस ऑफ टेरर, मुझे दहशत का एहसास हुआ। ख़तरा, दोस्तों ख़तरे की इंग्लिश है थ्रेट। थ्रेट, देयर वाज थ्रेट ऑफ अ बैड स्टॉर्म, शदीद तूफ़ान का ख़तरा था। दोस्तों स्टॉर्म कहते हैं तूफ़ान को। नेक्स्ट इज़ शिकार। शिकार की इंग्लिश है विक्टिम। विक्टिम, आई वॉज अ विक्टिम ऑफ रॉबरी, मैं डकैती का शिकार था। रॉबरी कहते हैं डकैती को। आबाओ अजदाद, दोस्तों आबाओ अजदाद की इंग्लिश है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स, माई एंसेस्टर्स केम फ्राम जर्मनी, मेरे आबाओ अजदाद जर्मनी से आए थे। जाविया, जाविये की इंग्लिश है एंगल। एंगल, सी इट फ्राम अ डिफरेंट एंगल, इसे एक मुख्तलिफ जाविये से देखें। जूते, जूतों को इंग्लिश में बूट कहते हैं। बूट, ही वोर बूट्स इन हिज फीट्स, उसने पाँव में जूते पहन रखे थे। वोर दोस्तों होता है वेयर की सेकंड फॉर्म। वेयर का मतलब होता है पहना और वोर यानी पहन रखे थे। सरहद, बॉर्डर। बॉर्डर, ही क्रॉस्ड द बॉर्डर, उसने सरहद पार की।
मुबारकबाद देना, मुबारकबाद देने को इंग्लिश में कहते हैं कंग्रेचुलेट। कंग्रेचुलेट, आई कंग्रेचुलेट यू एट दिस मोमेंट। मैं इस लम्हा पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। फ्रेम, फ्रेम को दोस्तों इंग्लिश में भी फ्रेम ही बोला जाता है। आई हैव टू गेट अ फ्रेम फॉर माई पिक्चर। मुझे अपनी तस्वीर के लिए एक फ्रेम लेना है। जन्नत, जन्नत को इंग्लिश में कहते हैं हेवन। हेवन, आई होप दैट आई गो टू हेवन। मुझे उम्मीद है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। नाकाबिले यकीन, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, आई हैव एन इनक्रेडिबल स्टोरी टू टेल। मेरे पास बताने के लिए एक नाकाबिले यकीन कहानी है। कहानी या अफसाना, लेजेंड। लेजेंड, देयर इज़ अ वेल नोन लेजेंड अबाउट अ किंग। एक बादशाह के बारे में मशहूर अफसाना है। तारीफ़ करना, प्रेज़। ही प्रेज्ड मी, उसने मेरी तारीफ़ की। आगे बढ़ना, आगे बढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीड। प्रोसीड, माई सन एंड आई प्रोसीडेड टू बीच। मेरा बेटा और मैं साहिल समंदर की तरफ बढ़े। खालिस, प्योर। प्योर, द रोज़ वॉज प्योर। गुलाब खालिस था। रिश्तेदार, रिश्तेदार को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव, माई रिलेटिव्स केम टू सी द बेबी। मेरे रिश्तेदार बच्चे को देखने आए। सीनियर, सीनियर को दोस्तों सीनियर ही बोला जाता है। ही इज़ माई सीनियर, वो मेरा सीनियर है। खामोश, साइलेंट। देयर वॉज अ साइलेंस इन द हाउस। घर में बिल्कुल खामोशी थी। डूबना, डूबने को इंग्लिश में कहते हैं सिंक। द शिप सैंक इनटू द ओशन। जहाज़ समंदर में डूब गया। ओशन कहते हैं समंदर को। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की जा रही है सिंक की, सैंक। अफजल, अफजल की इंग्लिश है सुपीरियर। आई थिंक कुकिंग इनडोर्स इज सुपीरियर। मेरे ख्याल में घर के अंदर खाना पकाना अफजल है। नेक्स्ट वर्ड इज घेरना। घेरने की इंग्लिश है सराउंड। सराउंड, वी सराउंडेड द सस्पेक्ट ऑन ऑल साइड्स। हमने मुल्जिम को चारों तरफ से घेर लिया। घनी, घनी की इंग्लिश है दोस्तों थिक। थिक, द फॉग वॉज वेरी थिक। धुंध बहुत घनी थी। फॉग का मतलब है धुंध। लपेटना, लपेटने की इंग्लिश है रैप। रैप, इसमें आपने W को साइलेंट रखना है और वर्ड को पढ़ेंगे रैप। रैप, आई रैप्ड अ गिफ्ट। मैंने तोहफा लपेट लिया। ऑलराइट दोस्तों, ये थी हमारी 4000 इंग्लिश वर्ड्स कोर्स की क्लास नंबर 7। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस मुकम्मल क्लास को बेहतरीन तरीके से सीख और समझ लिया होगा। ये जानने के लिए कि आपने इस क्लास को कितने फीसद सीख लिया है, आपकी स्क्रीन पर 12 वर्ड्स मौजूद हैं जो कि इसी क्लास से लिए गए हैं। अब आपने इस क्लास का देना है टेस्ट कुछ इस तरह से कि आपने हर एक वर्ड के सामने उसका मीनिंग लिखना है और उसको एक सेंटेंस में यूज़ करना है। यानी आपके पास जो पहला वर्ड है एंक्शस, इसके सामने आप इसका उर्दू मीनिंग लिखेंगे और अपनी तरफ से इसका एक सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरह से इस वर्ड का भी, इसी तरह से इसका भी, और हर एक वर्ड का आपने मीनिंग लिखना है और एक एक सेंटेंस में इन वर्ड्स को यूज़ कर देना है। दोस्तों इस टेस्ट को आप अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर लिख कर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां पर हम आपका टेस्ट चेक करेंगे, आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करेंगे और आपकी करेक्शन करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने कहां पर मिस्टेक्स की हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।